मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर 8 स्टार्ट कर रखा है। इसी को ही कंटिन्यू करेंगे टू कंटिन्यू द चैप्टर 8 और चैप्टर 8 रिलेटेड टू द सेल्स। तो नाउ योर टॉपिक टुडे इज द साइटोप्लाज्म। हमारा टॉपिक क्या रहेगा आज का? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म वर्ड कॉइन्ड बाय द स्टार्सबर्गर, या आप बोल सकते हो कि साइटोप्लाज्म जो वर्ड है वो किसने दिया, किसने डिस्कवर किया? तो ये किसका है? स्टार्सबर्गर का है। ठीक है, चलिए अब साइटोप्लाज्म प्रेजेंट कहाँ होता है वो भी तो हमें देखना है। तो मोस्टली तो आपको पता है ये बात कि देखिए कोई भी सेल्स है तो ये इसकी होगी सेल्स मेम्ब्रेन। सेल की क्या? द आउटर ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द सेल इज नोन एज द सेल मेम्ब्रेन। इनर साइड ऑफ द सेल्स प्रेजेंट डबल लेयर साइट न्यूक्लियस, डबल लेयर न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये क्या होगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन, बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द सेल मेम्ब्रेन सिचुएटेड ए जेली लाइक सब्सटेंस। क्या प्रेजेंट है? एक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है। दिस जेली लाइक सब्सटेंस इज नोन एज द साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म फ्लूइड है तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स ये सब प्रेजेंट है। साथ ही साथ में इसमें कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होती है। दिस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इज नॉन एज द ऑर्गेनल्स। इसमें स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी। मैनी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म इज नोन एज द ऑर्गेनल्स। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में क्या आ गए? ऑर्गेनल्स भी आ जाते हैं ना। तो एक साथ क्या नाम बताया था मैंने आपको? प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म वर्ड कोइन्ड बाय द पुरकिंजे, कोइन्ड बाय द पुरकिंजे। ये लिविंग पार्ट होता है सेल का। जो प्रोटोप्लाज्म है वो सेल का कौन सा पार्ट है? लिविंग पार्ट। या आप ऐसे भी कह सकते हो द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल इज नोन एज द प्रोटोप्लाज्म। चलिए उसके बाद में अपन जो टॉपिक करेंगे वो क्या रहेगा? हमारा जो टॉपिक है मेन ऑर्गेनल्स पे रहेगा। क्या टॉपिक रहेगा हमारा आज का? मेन टॉपिक क्या है? ऑर्गेनल्स। ठीक है, मेन टॉपिक क्या रहेगा हमारा? ऑर्गेनल्स का। आपके सामने अब ऑर्गेनल्स देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ध्यान रखिए ऑर्गेनल्स प्रेजेंट कहाँ है। तो आपसे पूछ ले वेयर सिचुएटेड द ऑर्गेनल्स, तो आप कहाँ बताओगे? ऑर्गेनल्स सिचुएटेड इन द साइटोप्लाज्म। कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म। तो मैनी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन ए यूकैरियोटिक सेल्स and only one organelles present in the prokaryotic cells. अब ये जो ऑर्गेनल्स हैं, these organelles are membrane bounded, इनकी खुद की अपनी क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है। अब मैं एक बार देखिए, जैसे मैंने आपके सामने जो ड्राइंग कर रखी है वो ER की कर रखी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो नाउ वी स्टडी द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द शॉर्ट फॉर्म ER। ठीक है, अब इसकी देखिए ये अपन मैं बना रही हूं केवल सेल मेम्ब्रेन, रफली बनाई है मैंने सेल मेम्ब्रेन, आपके सामने बना दी रफली सेल मेम्ब्रेन। अब जो सेल मेम्ब्रेन है उसके यानी सेल के बिल्कुल सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस। तो देखिए ये रहा न्यूक्लियस, दिखाई देती है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये क्या हो गए? न्यूक्लियोलस हो गई, और ये क्या हो गया? जेनेटिक मटेरियल। यानी ये जो फॉर्म मैंने बना रखी है ये क्या है? न्यूक्लियस है। अब देखिए जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जैसे यहाँ देखिए आप, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ए नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस arise from the nuclear membrane या attach with the nuclear membrane from to the cell membrane is known as the endoplasmic reticulum। क्लियर हो गया? ए
branch, many network of branches attach with the one side is the nuclear membrane and other side is the cell membrane is known as the endoplasmic reticulum. क्लियर? इसको क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब यहाँ देखिए, जो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, पर अपन बात करेंगे ऑर्गेनल्स, तो दिस ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल्स, एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उसके अंदर ये क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्लियर होगी? चलिए फिर अपन देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है इसको डिस्कवर किसने किया? हु डिस्कवर्ड द या नेम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो पोर्टर। देखिए, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक में इतना डीपली नहीं दे रखा है, बट मैं आपको डीपली ही समझा रही हूँ, क्योंकि आगे आप जैसे कंपटीशन की तैयारी करोगे तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, बट जो टॉपिक है वो क्लियरली समझ में आ जाता है। तो किसने डिस्कवर किया था या नेम्ड बाय किसका दिया हुआ है? पोर्टर का दिया हुआ है, नेम्ड बाय पोर्टर। क्लियर हो गया? अब एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है ये मेम्ब्रेन बाउंडेड है। ठीक है, इसके चारों तरफ सेल्फ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। किसके चारों तरफ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी अपन जो प्रेजेंट में ऑर्गेनल्स कर रहे हैं वो सभी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स ही कर रहे हैं। अब ये जो मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट है ना, वो जैसे ये मेम्ब्रेन है, तो ये जैसे लाइन है, देखो ये मेम्ब्रेन, वैसे तो ये सिंगल मेम्ब्रेन है, बट इसका जो अरेंजमेंट है वो हमें कैसा दिखाई देता है? डबल मेम्ब्रेन दिखाई देता है। ऐसे सिंगल मेम्ब्रेन है ना, ये सिंगल मेम्ब्रेन ही फोल्डेड हो चुकी है, ऐसे डबल होके आ गई। तो अपन को दिखने में कैसे लग रही है? ये डबल ना, जबकि देखिए बीच में ऐसे में फ्लूइड बना दो इसके, तो ओरिजिनलिटी ये है क्या? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स है, बस द अरेंजमेंट ऑफ द मेम्ब्रेन वी सा द डबल लेयर। तो कई बार इसको पर डबल लेयर ऑर्गेनल्स भी बोल देते हैं, और वैसे इसको क्या बोलते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स बोला जाता है, बट अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग कैसा हो गया? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड हो जाता है। इतना चलिए, फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। आपके सामने डायग्राम बना हुआ है क्या? देखिए, एक तो ये रहा, ये फॉर्म है जो ऐसे फ्लेट है, फ्लेट फॉर्म है। देखो ये रही, जैसे ये जो फ्लेट फॉर्म होती है, एक तो ये फ्लेट फॉर्म है जिसको मैं बाहर ड्रॉ कर लेती हूँ ऐसे। तो थ्री फॉर्म इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट फॉर्म इज द फ्लेट फॉर्म, देन द सेकेंड फॉर्म, एक फॉर्म ये रही, ठीक है, या आप इसको बता सकते हो ट्यूब लाइक फॉर्म, ब्रांच्ड बना दूं मैं से ट्यूब की फॉर्म में। ये लीजिए, एक फॉर्म मैंने ये बना दी, एक मैंने क्या बना दी? ट्यूब लाइक फॉर्म बना दी। और कि यहाँ देखिए, इस फॉर्म को मैं ऐसे बना देती हूँ, ये ना देखिए यहाँ से मैंने इसको निकाल दिया तो ये ऐसे हो गई ना। क्लियर हो गई? ये ना ये अंदर वाली ये रही फॉर्म, इसको अब मैं ऐसे शो कर दूं तो एक ये इस फॉर्म में प्रेजेंट है। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द थ्री फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म द फ्लैट फॉर्म, फर्स्ट इज द प्लेट फॉर्म इज नॉन एज द सिस्टर्नी। फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलेंगे? सिस्टर्नी। याद रह जाएगा, फर्स्ट फॉर्म का नाम क्या हो जाता है? सिस्टर्नी। ए द सेकेंड फॉर्म इज द ट्यूब लाइक, तो ट्यूब्यूल्स। सेकेंड फॉर्म इज द ट्यूब्यूल्स एंड द थर्ड फॉर्म इज द, देखिए बिल्कुल राउंडेड फॉर्म में बने, तो राउंडेड फॉर्म में बने तो अपन इसको क्या बोल देते हैं? वेसिकल्स। क्या नाम दे दिया इनका? वेसिकल्स नाम दे दिया मैंने। ठीक है, तो कितनी फॉर्म हो गई? थ्री फॉर्म। फर्स्ट इज द सिस्टर्नी, फ्लैट फॉर्म, ब्रांच फॉर्म इज द ट्यूब्यूल एंड थर्ड इज द वेसिकल्स। चलिए, अब इसके बाद में देखिए, यहाँ पर मैंने ऐसे ये बना रखे, डॉट बना रखे ना, दिस डॉट इज नोन एज द राइबोसोम। राइबोसोम विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स, उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती राइबोसोम के ऊपर। और राइबोसोम जो ऑर्गेनल्स है उसकी स्टडी भी अपन आगे करेंगे। ये क्या प्रेजेंट है? अगर ये मान लीजिए द राइबोसोम प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ ईआर,
ठीक है। एंड द राइबोसोम मेनी सबस्टेंस वेयर द राइबोसोम इज नॉट प्रेजेंट, यहाँ मैंने राइबोसोम नहीं बनाए, या मैंने राइबोसोम बना रखे हैं। तो एक बार आप समझिए, जैसे मैं आपको बताऊं, ये जैसे सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, इस सरफेस पे से पार्टिकल्स प्रेजेंट है, दिस पार्टिकल्स इज नोन एज द राइबोसोम्स। ये जो पार्टिकल्स सरफेस पे अटैच है ना, अब एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राइबोसोम ईआर की सरफेस पे कौन से प्रोटीन की हेल्प से जुड़े, विच प्रोटीन आर इन्वॉल्व अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स ऑन द सरफेस ऑफ ईआर। तब आप आंसर क्या दोगे, राइबोफोरिन। राइबोफोरिन जो होगा उससे अटैच रही, किससे, राइबोफोरिन, RIBO राइबो, PHORIN फोरिन, ठीक है, राइबोफोरिन प्रोटीन से जुड़े हुए, ये बात क्लियर होगी। अब देखिए ये वाला जो पॉइंट है आपको बहुत ही कम बुक्स में देखने को मिलेगा, इसीलिए मैं आपको ये नोटेट करवा देती हूँ कि राइबोसोम ER की सरफेस पे प्रेजेंट है, बट किसकी हेल्प से, राइबोफोरिन प्रोटीन की हेल्प से प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए, अब आपके सामने कुछ सरफेस तो ऐसी है जहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है, देखिए है ना, कुछ सरफेस पे तो राइबोसोम प्रेजेंट है, बट कुछ सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। तो प्रेजेंट अब्सेंस ऑफ द राइबोसोम ER टू टाइप्स, स्ट्रक्चर तो कितनी है, 3 टाइप्स की, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स। और टाइप्स ऑफ द ER, बेसिस ऑफ राइबोसोम्स, किसके बेस पे बताओगे, बेसिस ऑफ राइबोसोम्स। तो देखिए एक का नाम तो होता है RER, क्या नाम है, RER, तो इसको क्या बोलेंगे, RER का क्या नाम हो जाएगा, देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका मीन्स राइबोसोम प्रेजेंट, राइबोसोम्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ ER। अब देखो राइबोसोम किसको बोलते हैं, पार्टिकल्स को बोलते हैं ना, ये लीजिए पार्टिकल्स होगी, आप इस पर ऐसे अपना हाथ रखोगे तो आपको कैसा लगेगा, रफ लगेगा ना, क्योंकि क्या प्रेजेंट है, पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो राइबोसोम प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ ER, दिस सरफेस इज नोन एज द RER। तो ये सभी सरफेस इसकी कौन सी हो गई, RER होगी। On the RER present the ribosomes, so this surface secrete the protein. राइबोसोम प्रेजेंट है, सो दिस सरफेस सीक्रेट द प्रोटीन, ये ध्यान में रखना है बाप। आपसे एग्जाम में, जैसे अभी अभी कंपटीशन एग्जाम था तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी सरफेस है जो प्रोटीन को सिंथेसिस करती है, यानी कि विच सरफेस ऑफ ER टू सिंथेसिस द प्रोटीन। तो आप क्या बताओगे कि प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है, राइबोसोम करता है, कौन करता है, राइबोसोम। तो वो सरफेस कौन सी होगी फिर, RER वाली हो जाती है, क्लियर है, RER वाली सरफेस हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आप ये बात ध्यान में रखोगे, भूल मत जाना बिल्कुल भी, ये कंपटीशन के क्वेश्चंस होते हैं। RER पे क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है, सो दिस सरफेस सिंथेसिस द प्रोटीन्स। और प्रोटीन आपको पता ही है, सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखिए जिस सरफेस पे क्या प्रेजेंट नहीं है, राइबोसोम्स आर नॉट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ ER is known as the SER, is known as the SER, means smooth endoplasmic reticulum, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लियर इतनी बात। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू सिक्रेट द लिपिड, ये किसको सिक्रेट करती है, लिपिड को सिक्रेट करती है। और RER पे क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है, सो सिंथेसिस द प्रोटीन्स और दिस सिंथेसिस द लिपिड्स। इतनी बात सबकी क्लियर हो गई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता देना। चलिए अब इसके बाद में देखिए अपन ने यानी ER से रिलेटेड जो मेन पॉइंट्स है वो हम लोगों ने क्या कर लिए हैं, क्लियर कर लिए।
ठीक है। अब इसके बाद में अपन देखते हैं कि ईआर के क्या फंक्शंस है, क्या फंक्शन परफॉर्म करती है ईआर। तो चलिए हटा दो यहाँ से। स्ट्रक्चर हो गई सिस्टर्नी, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स। टू टाइप हो गए आरईआर, एसईआर। आरईआर राइबोसोम प्रेजेंट है, प्रोटीन सिंथेसिस करती है। एसईआर राइबोसोम अब्सेंट है, सो लिपिड को सिंथेसिस करती है। अब अपन बात करते हैं इसके फंक्शन की, फंक्शंस ऑफ। चलिए इसका थोड़ा सा मीन्स बताऊं कि आपको याद रखने के लिए। देखिए एंडो, एंडो किसको बोलते हैं, इनसाइड। किसको बोल दिया, इनसाइड को क्या बोल दिया, एंडो बोल दिया, है ना। प्लाज्मिक यानी किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। रेक्टिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। हर पॉइंट्स का मीन्स निकल रहा है ना। देखिए साइंस या बायोलॉजी ऐसी है, उसमें हर एक पॉइंट्स का क्या निकलता, मीन्स निकलता ही है। आप बिना मीन्स के बायोलॉजी किसी भी पॉइंट्स को क्लियर नहीं कर सकती। तो देखिए एंडो मीन्स इनसाइड, साइटोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क प्रेजेंट, एक मेम्ब्रेन का नेटवर्क प्रेजेंट है। ए मेम्ब्रेन नेटवर्क प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म। To one side connect the nuclear membrane and other side connect the plasma membrane. Cell membrane is known as the endoplasmic reticulum. देखिए इसका मीन्स भी निकल गया। नेक्स्ट टॉपिक फंक्शंस ऑफ ईआर। इसको शॉर्ट में ईआर बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। फंक्शंस ऑफ ईआर, ये लीजिए ईआर के फंक्शंस करेंगे अपन। अब इसके फंक्शन, फर्स्ट तो आपको याद है आरईआर सिंथेसिस द प्रोटीन। तो फर्स्ट तो क्या हो गया, आरईआर टू सिंथेसिस द प्रोटीन। सेकंड क्या हो गया, एसईआर टू सिंथेसिस द लिपिड्स। दो फंक्शंस तो लीजिए यही हो गया। एक इसका मेन फंक्शन ये होता है कि ये क्या करती है, जो ग्लाइकोजन होता है ना उसको सिंथेसिस करती है। अब ग्लाइकोजन क्या है, ग्लूकोज है, वो हमारी बॉडी के अंदर किस में कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन इज ए फॉर्म ऑफ स्टोरेज फूड, यानी हमारी बॉडी में फूड जिस फॉर्म में स्टोर है उसको ग्लाइकोजन बोलते हैं। तो ग्लाइकोजन इज ए फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन इन्हीं की फॉर्म है, यानी किसकी फॉर्म होती है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म होती है। यानी ग्लाइकोजन को क्या करती है, स्टोर करती है। सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को अगर सिंथेसिस किया जाता है तो वहां पर टर्म यूज करते हैं गैलूकोजीनेसिस, गैलूकोजीनेसिस यानी ग्लाइकोजन को सिंथेसिस कर, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट। ग्लूकोज से क्या बन जाएगा, ग्लाइकोजन। तो आप ध्यान में रख लोगे वो गैलूको, देखो जीनेसिस, जीनेसिस का जो मीन्स है वो है सिंथेसिस। सिंथेसिस ग्लाइको मीन्स ग्लाइकोजन्स, ग्लाइको मीन ग्लाइकोजन्स, तो सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन्स इन द ईआर में एक मेन फंक्शन हो गया। चलिए अभी ग्लाइकोजन्स को कहाँ से लिपिड है, लिपिड से ग्लाइकोजन, तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये डिटॉक्सिफिकेशन का भी फंक्शन करती है, डिटॉक्सिफिकेशन। अब आप ये बोलोगे कि डिटॉक्सिफिकेशन नहीं पता हमें क्या है। टॉक्सिक, टॉक्सिक मीन होता है पॉइजन्स, पॉइजन्स को रिमूव करना। ठीक है, अगर सेल्स में कोई पॉइजन्स क्रिएट हो रहा है तो उस पॉइजन्स को ये क्या करती है, बाहर निकाल देती है, तो उसको डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या होगा कि देखिए ऐसे, देखिए अपने से मसल्स कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है ना, आपको पता है ना, ये कॉन्ट्रेक्शन है, ये रिलैक्सेशन है, फिर कॉन्ट्रेक्शन हुआ, फिर रिलैक्सेशन हुआ। तो मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होने से ही मूवमेंट होता है। तो कॉन्ट्रेक्शन के लिए क्या चाहिए, मसल्स का जब कॉन्ट्रेक्शन होगा, ये आपके पूरा टॉपिक है कॉन्ट्रेक्शन का, तो अपन आराम से समझेंगे, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है ना, तो कॉन्ट्रेक्शन के लिए क्या चाहिए, कैल्शियम आयन चाहिए। तो कैल्शियम आयन को सिक्रेट कौन करती है, ईआर करती है। तो कैल्शियम आयन सिक्रेट, तो ये अच्छा क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम के लिए
कि कैल्शियम साइन को सिक्रेट कौन सा ऑर्गन करता है, तो आप कौन सा बताओगे, ईआर करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब कल हम लोगों ने सेल वॉल की स्टडी की थी ना, याद होनी चाहिए आपको। तो अपन ने बताया था जैसे टू सेल्स है, तो टू सेल्स के बिटवीन ए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है टू सेल्स के बिटवीन, जो क्या करती है, मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करती है वन सेल टू द अनदर सेल्स। अब इसका नाम आप कमेंट्स बॉक्स में आप बताओगे क्या है वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, क्योंकि कल वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको इसको बताया था, आपने कल वाला वीडियो देख भी लिया अच्छे से। तो अब आप बताओगे कि दो एडजस्ट सेल के बिटवीन मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करने वाली स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का क्या नाम है, और उसी का फॉर्मेशन कौन करती है, ईआर करती है। अब नाम मैं नहीं बताऊंगी, आप नाम पीछे वाले वीडियो में देखें, कमेंट्स बॉक्स में आप लोग लिखोगे कि उस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का क्या नाम होता है। अब उसका फॉर्मेशन कौन करती है, उसका फॉर्मेशन ईआर करती है। तो ये ईआर के क्या थे, फंक्शंस थे, जो हमने क्या किए, कंप्लीट। एक फंक्शंस और देखिए आप, जैसे ये न्यूक्लियस है ना, और यहाँ क्या होगी फिर सेल में स्टार्टिंग में डायग्राम बनाया था ना मैंने, याद है आपको, ये न्यूक्लियस है, यहाँ क्या हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बिटवीन ट्रांसपोर्ट करती है, ट्रांसपोर्ट देखिए, यहाँ से जैसे ये पूरे ऐसे सबस्टेंस एक दूसरे में पास होंगे, और यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म होगा उसको ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट द मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म किसको बोलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है, न्यूक्लियस के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। जो अपन न्यूक्लियस की जब स्टडी करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। क्लियर इतनी बात। तो ये ईआर हमने कंप्लीट कर ली है। ईआर को पॉटर ने वर्ड दिया था। ईआर है, आरईआर होती है, एसईआर होती है, और ईआर के फंक्शंस हो गए। चलिए नेक्स्ट अपन ऑर्गेनल्स की जो स्टडी, अब इसको मैं हटा रही हूँ यहाँ से। नेक्स्ट ऑर्गेनल्स की जो अपन स्टडी करेंगे वो होगी गोल्जी बॉडी। क्या नाम है उसका, गोल्जी बॉडी। साइटोप्लाज्म में होंगे ना, ऑर्गेनल जितने भी है वो सभी के सभी का है साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो अपन नाम लिख लेते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटर्स भी बोलते हैं इसको, तो दोनों ही नाम है। गोल्जी वर्ड आते हैं, आप समझ जाइएगा कि एक ऑर्गेनल्स की अपन बात कर रहे हैं। अब जो गोल्जी बॉडी है ये ऑर्गेनल्स है, तो all organelles are present in the cytoplasm of eukaryotic cells because गोल्जी जो बॉडी है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स है। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में अब्सेंट होते हैं। ये भी कैसे होती है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, बट अरेंजमेंट देखने पे कैसा लगता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, फोल्डेड हो जाती है, यानी एक मेम्ब्रेन है वही फोल्ड होगी, तो जो फोल्ड होगी तो अपन को कैसा लगेगा, डबल मेम्ब्रेन है। चलिए अब नेम्ड बाय या इसको डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी, नाम से क्या है उसके, मीलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने प्लांट सेल्स के अंदर इस ऑर्गेनल्स को देखा था, तो इसीलिए उस ऑर्गेनल्स का नाम भी क्या रख दिया गया, कैमिलो गोल्जी रख दिया गया। वैसे इसके अदर नेम भी होते हैं, अलग अलग सेल्स में इसको क्या दिया जाता है, अलग अलग जो नाम है वो दिए जाते हैं। जैसे प्लांट सेल्स है, तो प्लांट सेल्स जो होगी ये प्लांट सेल, जैसे अपन जो गोल्जी बॉडी बोलते हैं, प्लांट सेल्स में इसी को क्या बोलते हैं, डिप्टियोसोम, डिप्टियोसोम। ठीक है, प्लांट सेल्स में इसी का नाम क्या हो जाता है, डिप्टियोसोम बोलते हैं। तो प्लांट सेल्स में इसी ऑर्गेनल्स का क्या नाम है, डिप्टियोसोम होता है। कैमिलो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था। अब देखिए ये जो डिप्टियोसोम वाली बात है, तो मैं यहाँ पे एक बार वापस से यहाँ बना देती हूँ सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब देखिए ये जैसे न्यूक्लियस है, डबल मेम्ब्रेन जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है।
जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उससे क्या अटैच होती है, ईआर जुड़ी हुई रहती है। तो मैं ज्यादा से बड़ा नहीं बनाऊंगी ईआर को, ठीक है, आपको पता है ये ऐसे ईआर लगी हुई होती है। अब देखिए जो ईआर है उसके जस्ट यानी अटैच विथ द ईआर, ईआर के साथ में ही क्या जुड़ी हुई होती है, गोल्जी बॉडी जुड़ी हुई होती है। अब ये जो गोल्जी बॉडी है इसकी जो स्ट्रक्चर्स है वो देखिए ऐसे है, ये लीजिए, इसी के अंदर ये कैसे दिखाई देती है, डबल लेयर के फॉर्म में अरेंज होगी, फोल्डेड होकर के क्या बन जाती है, डबल लेयर। तो इसी फॉर्म को मैं यहाँ बना दूं, आपके समझ में आ जाएगी बात, ताकि डायग्राम थोड़ा अच्छे से बड़ा बन जाए। देखिए ये लीजिए ऐसे, ये फोल्डेड हो गई ऐसे, आ रही क्या बात है ना, ऐसी फॉर्म बन गई। और बना लेते हैं ऐसी ही फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर लार्ज स्ट्रक्चर बना देते हैं ऐसे अपन, और यहाँ पर कुछ स्मॉल बना देते हैं ऐसे। अब यहाँ बनाओ ऐसी चीजें, देखिए ये तो ईआर है ही, यहाँ पर ये लार्ज फॉर्म बना दी मैंने, जो कहाँ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है। ये न्यूक्लियस की तरफ क्या बना दी मैंने, स्मॉल स्ट्रक्चर बना दी, बिल्कुल छोटे छोटे बनाई हुई है ना, दिखाई दे रही है ना आप लोगों को। तो ये स्ट्रक्चर किसकी है, गोल्जी बॉडी की। जैसे ये वाली जो फॉर्म है ये कहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, है ना, ये वेसिकल्स, और फिर वेसिकल्स के पास में किसकी ट्यूब लगी हुई होती है, ईआर, किसकी लगी होती है, ईआर, और ईआर फिर किससे जुड़ी हुई होती है, न्यूक्लियस से जुड़ी हुई होती है। इतनी बात क्लियर होगी आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए चलिए, अब जो गोल्जी है उसके देखिए मैंने 3 फॉर्म बनाई है, एक फॉर्म, ये फिर लार्ज है, और ये कैसी होगी, स्मॉल फॉर्म होगी, बनाइए ना 3 फॉर्म, ये रही। इस फॉर्म को बोलते हैं फ्लेट है, तो इनका नाम भी क्या होगा, सिस्टर्नी, क्या होगा, सिस्टर्नी हो जाएगा इनका नाम भी। जो स्मॉल वाली फॉर्म है इनको बोलते हैं वेसिकल्स, जो किसके सिमिलर है, ईआर की, वेसिकल्स की सिमिलर होती है। ऊपर की तरफ जो लार्ज फॉर्म बनी है इसको बोलते हैं वैक्यूल, जो किसकी तरफ है, टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है। यहां से हटा दो। तो 3 फॉर्म ऑफ द गोल्जी बॉडी, फर्स्ट फॉर्म इज द सिस्टर्नी, second form is the vesicles, and the third form is the vacuoles। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए अब हम बात करते हैं सिस्टर्नी, प्लेटफॉर्म में आपको दिखाई दे रही है। अब थोड़ा सा आपको ये बताना है कि ये जो सिस्टर्नी है ये इस फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है, यानी ऐसे कवर्ड हो गई ना, तो एक कवर्ड तो कहाँ है, बाहर की तरफ है, एक कवर्ड का अंदर, तो ये रहा बाहर की तरफ। तो अगर कवर्ड बाहर की तरफ हो, द आउटर कवर्ड फॉर्म इज नोन एज द कॉन्वेक्स। क्या हो गई वो, कॉन्वेक्स हो गई। तो कॉन्वेक्स किधर है, ईआर की तरफ, कॉन्वेक्स किधर है, ईआर की तरफ। ऊपर वाली जो होगी वो अंदर की तरफ कवर्ड है, इज नोन एज द कॉनकेव साइड। कौन सी साइड होगी, कॉनकेव साइड। जो कॉन्वेक्स साइड है इसकी, इस कॉन्वेक्स साइड को सिस फेज बोलते हैं, या फिर फॉर्मिंग फेज, फॉर्मिंग फेज, ठीक है। जो कॉनकेव वाली डायरेक्शन है इसकी, कॉनकेव वाली डायरेक्शन पे क्या अपन बोलेंगे इसको, ट्रांसफेज या मेच्योरिंग फेज, ठीक है, क्लियर। ये साइड कहाँ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, और नीचे वाली साइड कहाँ हो जाएगी, न्यूक्लियस की तरफ हो जाएगी। वेसिकल्स
स्मॉल साइज की होती है, इसमें सब्सटेंस को स्टोर किया जाता है। वो सब्सटेंस जो ईआर सिक्रेट करेगी, ईआर क्या सिक्रेट करती है, प्रोटीन और लिपिड को सिक्रेट करती है। तो वो प्रोटीन और लिपिड वाले किसके अंदर आ जाएंगे, सिक्रेटरी सब्सटेंस वेसिकल्स में आ जाएंगे। तो वेसिकल्स किस साइड में होती है, न्यूक्लियस की साइड में होती है, ईआर के पास में होती है, या कॉन्वेक्स साइड में बता सकते हो। और वैक्यूल्स लार्ज होती है और टुवार्ड्स द कॉनकेव साइड। क्लियर होगी इतनी बात सभी स्टूडेंट्स के। बिल्कुल छोटी छोटी बातें आती है एग्जाम में, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए कॉनकेव को क्या बोलते हैं, मेच्योरिंग फेज बोलते हैं, ट्रांस फेज बोलते हैं, और जो कॉन्वेक्स वाली को मैंने आपको क्या बताया, फॉर्मिंग फेज बोलते हैं या सिस फेज। क्लियर है। अब अपन इसकी स्ट्रक्चर की बात तो अपन ने इसकी कंप्लीट कर ली। अब अपन बात करते हैं इसके फंक्शंस की। तो देखिए मैंने आपको पहले ये बात बताई थी कि वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि अपन ऑर्गेनल्स करें। आपकी एनसीईआरटी की बुक में इतनी डिटेल नहीं दे रखी ऑर्गेनल्स की जितनी मैं आपको बता रही हूँ। और मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि आगे कोई भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। तो अपन यहीं पे पढ़ना तो बाद में या पहले पढ़ना तो पड़ेगा ही, तो पहले ही पढ़ लेना तो हर एक टॉपिक के लिए रोके आ जाए। चलिए अब इसके फंक्शंस की बात करते हैं। फर्स्ट फंक्शन करती है सिक्रीशन का। जो इसकी वेसिकल्स है ना, तो वेसिकल्स सिक्रेट द मेनी सब्सटेंस, सो इट इज एक्ट एज ए सिकेटरी ऑर्गेनल्स। फर्स्ट फंक्शन किसका करते हैं, सिक्रीशन का करते हैं। जैसे प्रोटीन है, लिपिड है, इनकी पैकिंग भी करने का काम करती है। जैसे मैंने बताया ईआर है वो सिक्रेट, तो पैकिंग हो गई। तो पैकिंग कहाँ होती है, वेसिकल्स में आकर के हो जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, सिकेटरी सेल्स भी बोला जाता है, जो सिक्रीशन में इन्वॉल्व होती है। अब इसके बाद में ये कि इसकी जो सिकेटरी सेल्स है, देखिए ये वेसिकल्स है, ये सिस्टर्नी के पास आकर ऐसे फूल जाती है, फूल गई, ये बिल्कुल क्या हो जाती है, फूला हुआ पार्ट होता है, यानी स्वेल पार्ट हो जाता है। अब ये उसके बाद में यहाँ साइटोप्लाज्म है ना, आपको पता है ना, तो ये साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज कर देती है सब्सटेंस को। कहाँ डिफ्यूज कर दिया इन्होंने, साइटोप्लाज्म में सब्सटेंस डिफ्यूज हो जाते हैं। तो साइटोप्लाज्म में जब सब्सटेंस डिफ्यूज्ड हो जाएंगे, तो डिफ्यूज्ड होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, जाइमोगोन ग्रेन्यूल्स दिखाए जाते हैं। फिर यहाँ से इनको बाहर निकाल दिया जाता है। अभी डायग्राम से समझाऊंगी पूरी बातें आपको। चलिए फिर उसके बाद में ये वाला डायग्राम से समझ लेंगे अपन। अभी करेंगे डायग्राम, जैसे मैं आपको बता दूं, चलिए बता दूं डायग्राम। न्यूक्लियस, ये हो गया न्यूक्लियस, ये लीजिए। न्यूक्लियस से क्या जुड़ी हुई है, ईआर। न्यूक्लियस से क्या जुड़ी हुई है, ईआर। ठीक है, ये मैंने एक बार ऐसे नॉर्मली ईआर जोड़ दी। न्यूक्लियस से अब ईआर है तो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ना सरफेस पे, क्योंकि आरईआर है ना, एसईआर आरईआर। फिर उसके बाद में क्या होता है कि यहीं पे क्या प्रेजेंट है, गोल्जी बना दूं मैं। ये किसके पार्ट बना दिए मैंने, गोल्जी की स्ट्रक्चर बना दी। ये लीजिए ऐसे। यहाँ चारों तरफ क्या है, साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन। ये क्या बन गई, सेल मेम्ब्रेन बन जाती। अब क्या होगा कि जैसे देखिए यहां से सब्सटेंस है, ये लीजिए ऐसे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे सब्सटेंस आ जाते हैं। ये जो सब्सटेंस है वो किसको दे दिए जाते हैं, वेसिकल्स को। वेसिकल्स स्वेल हो गई, स्वेल होकर के वेसिकल्स जो होती है वो ऐसे सेपरेट हो गई, और ये सब्सटेंस जो होंगे यहाँ पे, ये सब्सटेंस को बाहर की तरफ क्या कर देती है, डिफ्यूज्ड कर देती है। जो भी सब्सटेंस थे, एक्सकेटी सब्सटेंस थे या प्रोटीन लिपिड वाले सब्सटेंस थे, उनको ये बाहर की तरफ क्या कर देती है, रिमूव कर देती है। याद रह जाएगा, बाहर की तरफ ये क्या कर देती है, रिमूव करने का काम किसका होता है, सेल्स का होता है। चलिए नेक्स्ट अपन आपकी इतनी बात डायग्राम समझ, देखो न्यूक्लियस, ईआर बना दी, ये बना दिया, ये बना दिया। यहाँ से जो सब्सटेंस है उनको क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। साथ में और देखिए क्या फंक्शंस होता है,
सेल डिवीजन होगा, क्या होगा, जब सेल डिवीजन होगा, जैसे देखिए ये सेल है, सेल डिवीजन की भी स्टडी करेंगे अपन, कंप्लीट स्टडी करेंगे सेल डिवीजन की। तो जैसे एक सेल्स में कितने न्यूक्लियस बन गए, ऐसे 2 न्यूक्लियस बन गए, कितनी सेल्स में, एक सेल्स में किसका फॉर्मेशन हो जाता है, 2 न्यूक्लियस का क्या हो चुका है, फॉर्मेशन हो चुका है। जब एक सेल में 2 न्यूक्लियस का क्या हो जाए, फॉर्मेशन हो जाता है, तब बीच के अंदर प्लांट सेल्स में, ना कि एनिमल सेल्स में, ये लीजिए ऐसे एक प्लेट बन गई। ये जो प्लेट है वो आगे जाके क्या बनाएगी, मिडल लेमिला बनाएगी। तो सेल प्लेट का फॉर्मेशन कौन करती है, गोल्जी बॉडी। प्लांट सेल्स में जब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो गोल्जी बॉडी ही क्या करती है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन करती है। फिर देखिए मेन फंक्शन देखिए गोल्जी बॉडी का, आप स्ट्रक्चर पहचान सकते हो कि मैं किसकी स्ट्रक्चर बना रही हूँ, पहचान लो तो पहचान के बताइए किसकी स्ट्रक्चर, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए फटाफट। किसकी स्ट्रक्चर बना दी मैंने, स्पर्म की बना दी। स्पर्म क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं मेल गेमेट। अब यहाँ जो स्पर्म है ना, इसके ऊपर कैप लगी हुई है हेड पे, इस कैप को बोलते हैं एक्रोसोम। और ये जो कैप है ना, इसमें ऐसे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के समय ओवम को पेनिट्रेट करेंगे। ये ओवम है, ओवम की वॉल को पेनिट्रेट करने का काम किसका होता है, एक्रोसोम्स का होता है। तो एक्रोसोम का फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी करती है। ये कंपटीशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक्रोसोम का फॉर्मेशन कौन करती है, गोल्जी बॉडी किसका फॉर्मेशन करती है, एक्रोसोम का फॉर्मेशन कौन करती है, गोल्जी बॉडी करती है। तो ये थोड़े मेन क्वेश्चन थे, बाकी और फंक्शन होते रहते हैं। ये जो मेन फंक्शन थे वो मैंने आपको बता दी। गोल्जी बॉडी, हाँ ये ध्यान में रखिएगा, गोल्जी बॉडी का कॉमन नेम ट्रैफिक पुलिस है। कैसे है देखिए मैं बताऊं इसका कैसे है, ये ER है, ऐसे बना रही हूँ मैं एक बार नॉर्मली, ठीक है। ये क्या है, ये ER है बेटा, क्या है ये ER है, ठीक है। ER कुछ भी सिक्रेट करती है वो किस में आता है, वेसिकल्स में आ गया, ठीक है। किस में आ गया, वेसिकल्स में आ जाता है। वेसिकल्स जो होगी वो किसको दे देगी, ये जो गोल्जी बॉडी है ना, ये यहाँ पर ला करके इसको कर दिया। अब ये वाला जो पार्ट होगा ना, कौन सा वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट होगा ये यहाँ से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, जिसमें सिक्रेशन है। ये वाला पार्ट क्या हो गया, अलग हो गया। ये थोड़ा और मूव होगा और किसकी तरफ जा रहा है बेटा, ये जा रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जा रहा है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज्ड हो जाएगी वेसिकल्स, और इन सब्सटेंस को बाहर क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दे। तो भीड़ को हटाने का काम करे ना, जो भीड़ को हटाएगा उसको क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस बोला जाता है। तो गोल्जी बॉडी को क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं, जिसको कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था। इसके 3 पार्ट है, सिस्टर्नी, वेसिकल्स, वेक्यूल्स। और ER के कितने पार्ट है, उसके भी 3 है, सिस्टर्नी, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स। वहाँ ट्यूब्यूल्स बोलेंगे या वेक्यूल्स बोलते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक था। क्वेश्चंस मैंने आपको एक तो वीडियो के बीच में दे दिए हैं, तो उसका आंसर आपको सेंड करना है। सेकंड क्वेश्चन ये होता है, विच ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ऑफ स्पर्म। स्पर्म के एक्रोसोम का फॉर्मेशन कौन सा ऑर्गेनल्स करता है, इन दोनों के आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देने हैं। और देखिए इस समय ऑनलाइन जो स्टडी कर रहा है वो बेस्ट स्टडी है। अगर आप इस समय स्टडी करने में लापरवाही कर दोगे तो नेक्स्ट जब भी कोई कंपटीशन एग्जाम आएगा तो आप उसके अंदर नहीं इन्वॉल्व हो पाओगे, अच्छे से आप क्वेश्चन ही नहीं पुट कर पाओगे कि आप स्टडी में क्या कर रहे हो, लापरवाही कर रहे हो। तो बायोलॉजी सब्जेक्ट ऐसा है कि इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, आप इसको जितना ज़्यादा पढ़ोगे बेटा उतना ज़्यादा ही आएगा ये, ठीक है। तो इसीलिए जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है आप अच्छे से स्टडी करें। आपकी कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो डायरेक्ट आप मुझसे डिस्कस कर लीजिए।